अब कहाँ तक हुआ था बेटा? बार मैग्नेट की वजह से टार्क। अच्छा, आपने कल लिख लिया था टार्क वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। टार्क वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। बेटा कुछ खोलो, इससे थोड़ी लाइट आती रहे। इधर बेटा खोल देगा, इधर वाला एक खोल लो बेटा। ठंडी अरे बेटा दिख रहा है, बस एक खोल दो, थोड़ा सा लाइट आ जाए बस। टाइम हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। कल आपका हो गया था बेटा लास्ट में, ठीक, क्या टार्क वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। कल एब्सेंट वाले खड़े हो जाओ। कहाँ थी जी? अरे तो मुझे मालूम जंगल में थोड़ी रहेगी तो घर ही पे ना। क्यों एब्सेंट हो गई? ठंडी लग रही थी? हाँ जी बेटा, कोई नहीं था, बड़ा सा राग लगा दे होते, आप भी आ गए होते। अच्छा, आजकल चोरियाँ बढ़ गई हैं हमारे बस्ते में। हाँ जी, आपका भी काम था। चलिए बेटा, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक। मतलब इरेगुलर मत रहिए, क्योंकि होता क्या है, एक दिन आप नहीं आते हो, अगले दिन फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसलिए ट्राई करिए। कुछ लोग तो हैं कभी कभी होते हैं, कुछ हैं विजुअल हैं, जैसे ये नहीं होती है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, नहीं तो होती नहीं है। ठीक, रेगुलर वाले हैं बट कभी कभी गायब होते हैं। कुछ होते हैं कि देखो, है ना जी। ऐसा भी कुछ लोग कभी नहीं होते। हाँ, ऐसे भी कुछ लोग कभी नहीं होते। जैसे आप एक दिन हुए थे, आप भी वो क्रिकेट खेले थोड़ा सा होते कि वैसे होते पूरा ऐसे पूरे हुए थे बहुत पहले। चलिए ठीक, देखिए बेटा, तो कल आपका जी हो गया। जी सर। ये नहीं करिएगा। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। वहाँ क्यों बेटे करना था कि हम लोग लड़ाई हो जाएगी। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म वहाँ पे लिखते थे बेटा हम लोग। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू की बारे में नॉट के बराबर होता, तो पाई = ई डॉट डी ए लेते थे। ठीक, तो यहाँ पे जो लिखे वहाँ पे ई डॉट डी ए लेते थे, यहाँ पे बी डॉट डी एस ले लेते हैं। ठीक, तो लिख लीजिएगा। देखिए, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट खाली स्टेटमेंट लिखना है, बाय द वे कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो एनी क्लोज सरफेस, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो एनी क्लोज सरफेस is always 0, that is closed integral b dot ds equal to 0। closed integral DS b dot ds या ds जो भी कर लो, वहाँ b dot ds लेते थे बेटा, यहाँ b dot क्या ले लिया, ds ले लिया, जैसे b dot ds कर लीजिए। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होता है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है जहाँ से पास आउट होता है उनका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होती है, 0 किसी क्लोज, क्योंकि जितना इंटर करेगी उतना ही लीव करेगी, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। ठीक, हो गया। क्या बोला था? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू 0, मतलब पर यूनिट एरिया से किसी क्लोज बॉडी पे जितना इंटर करेगा टोटल उतना ही क्या करता है, लीव करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता था।
कंडक्टिंग कंटेनर में क्या होता था, जीरो, इसीलिए वहाँ पे लीविंग नहीं होती, तो वहाँ पे क्या इंडक्शन ही नहीं हुआ तो लीविंग नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में वहाँ पे वैल्यू एक साइड से है, दूसरा गया नहीं, यहाँ पे जितना आया उतना चला गया, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आप अगला हेडिंग, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बस स्टेटमेंट है कि अगर बाय द वे कोई भी क्लोज बॉडी है तो उस केस में नेट फ्लक्स जो आपका पास आउट होगा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस की वैल्यू जो होगी वो जीरो रहती है। वहाँ पर जो बटे एप्सिलॉन नॉट होता है जी। जीरो आई होगा वो नहीं लिखेंगे। नहीं, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, क्योंकि वहाँ पे फील्ड अंदर नहीं लाई करती थी, जब कंडक्टिंग याद करिए अंदर फील्ड होता था क्या, नहीं होता था, केवल इंटर करता था, आउटवर्ड नहीं होता था। यहाँ पे जितना इंटर करेगा उतना क्या करेगा, इमेज आउट हो जाएगा, इसलिए नेट वैल्यू जीरो हो जाती है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग करिए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ठीक, देखो होता क्या है बेटा, ये यूज किया जाता है कि अर्थ के अंदर एक फ्यूज मैग्नेट है, कैसा बेटा, फ्यूज मैग्नेट पर आपको बोला था, उसका नॉर्थ पोल किधर की तरफ लाई करता था, नॉर्थ पोल नॉर्थ की ओर, और साउथ वाला पक्का, हाँ दीदी आई, खड़ी हो जाओ, अच्छा साउथ का नॉर्थ की ओर, आप क्या कहते हो, हमने बोला है कि जो अर्थ के ये माना जाता है ना कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ जिसे आप अर्थ मैग्नेट कह लेते हैं, ठीक, तो उसका नॉर्थ पोल किधर होता है, नॉर्थ, अच्छा आपने बाद में ही नहीं बोला बेटे, ठीक, ये अर्थ का बेटा जो नॉर्थ पोल है, ठीक, जो हमारा अर्थ मैग्नेट जिसे कंसीडर करते हैं उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो किधर होता है, साउथ डायरेक्शन में, साउथ पोल किधर होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसी वजह से जब हम लोग किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो उसका नॉर्थ पोल किधर स्टे करता है, नॉर्थ में, और साउथ पोल किधर स्टे करता है, साउथ, मतलब जो हम लोग सस्पेंड करते हैं उसका नॉर्थ वाला नॉर्थ में और साउथ वाला साउथ में लाई करता है, लेकिन एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ में नहीं रहता, उससे थोड़ा सा एंगल फॉर्म करता है, ठीक, वहाँ से एंगल फॉर्म करता है, इसीलिए कहा जाता है जो हमारे क्या मैग्नेटिक एक्सिस होती है और जो ज्योग्राफिकल एक्सिस होती है वो दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होता है, वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 11.5 डिग्री का आता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए जब हम लोग जो मैग्नेटिक कैंपस होता है, कैंपस देखा है, ठीक, कैंपस नेटिव जो आपकी होती है उसके थ्रू अगर हम लोग डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ को एग्जैक्टली नहीं शो करता, थोड़ा सा वेंडेड होता है वो, ठीक, वो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करता है, वो ज्योग्राफिकल को ना क्या रिप्रेजेंट नहीं करता, बट उसके बेस में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कह लेते हैं हाँ लगभग इतना होगा। जैसे अननोन जगह आप चले जाइए, अब जंगल में फंस गए हैं, पहाड़ी पे फंस गए, पता ही नहीं कौन डायरेक्शन किधर को है, ठीक है, और सन की कंडीशन मान लो वहाँ से नहीं विजुलाइज हो रहा है, तो उस केस में क्या करोगे आप, फिर उसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, ठीक, बट याद रखेंगे वो एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में नहीं होता, उससे स्लाइटली क्या होता है, डिफरेंट एक्सेस पे होता है, उसके दोनों के बीच का डिफरेंस जो आपके होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली कितना 11.5 डिग्री पाया जाता है, ठीक, तो लिख लीजिएगा और थोड़ा समझ लीजिएगा बेटा। मान लो हम लोग इसको मारा जाए अपना, ठीक, ठीक, इस केस में क्या होता है, जो हमारे ये एक्सेस होती है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ एन से दिखा दे रहे हैं, ठीक, और ये एन होगा ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक, ऐसे नॉर्थ साउथ और साउथ ऐसे नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया, ज्योग्राफिकल क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक। जब हम लोग मैग्नेटिक की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बेटा, मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं, तो वो स्लाइटली क्या होता है, इससे डिफरेंट एक्सेस पे लाई करता है, और जो हाँ बेटा जी जी हटा दिया गया है, सिलेबस दिखा बेटा, चलो मैं दिखाऊँ सिलेबस, करंट सिलेबस कोई निकाला था ना,
अभी देख लें क्या क्या हटाया। आधा तो हटा दिया है लेकिन फिर भी क्वेश्चन डिजाइन किए जा रहे हैं। ठीक, अब पूरा हटा दिए होंगे तब तो ठीक है, नहीं तो अगर लिंकिंग आगे है तो फिर बताना ही पड़ेगा। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। एक्चुअली बेटा कई टॉपिक ऐसे डिलीट किए गए हैं जो बीच से तो डिलीट कर दिया उसको, बट उससे जो रिलेटेड एप्लीकेशन है वो बचा रह गया। अब पता है टॉपिक डिलीट है, एप्लीकेशन क्या है बचा हुआ है। जैसे क्या है, कहा कि हाथ पैर काट दिए पर गला छोड़ दिए तो जिंदा ही तो रहेगा ना, तो कंडीशन वही होता है। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इससे। एस्टिमेट मीटर वोल्टमीटर ताकते हैं सो मीटर। ये जो सिलेबस है वो है ना बेटा, बार मैग्नेट एंड इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल आपका हो गया। अलॉन्ग द एक्सिस है परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो गया। टार्क हो गया, टार्क आने मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरा डाया एंड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हटा दिए हैं बेटा। ठीक है, इसको या तो मैग्नेटिज्म को रिमूव कर दिया गया है फिलहाल। ठीक, तो हाल के लिए क्या कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक, आगे देखो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वगैरह तो नहीं दिए। इसके पहले ये सब तो था, ये बार मैग्नेट का जितना एप्लीकेशन। हाँ वो तो सब है, वो पूरा है बेटा, जितना पढ़ा वो पूरा है। यहाँ से देखिए गैल्वेनो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वगैरह जो है मैग्नेटिक मैप्स को पूरा हटा दिया इन्होंने। ठीक, अभी अच्छा खासा इस पर क्वेश्चन बनता था। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, रुक जाओ। कुछ ऐसे पॉइंट डिलीट कर दिए गए हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, बट अब हो गया है तो हो गया है। चलिए देखिए बेटा, तब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग करो। नहीं, मैग्नेटिक मटेरियल। जी, ट्रेन थोड़ा टाइम से पकड़ा करो। इसलिए तो मैंने बोला ट्रेन टाइम से पकड़ो तो क्रॉसिंग नहीं रहेगी। आपके एरिया वाले फ्लाईओवर वहाँ बनने नहीं दे रहे हैं तो क्रॉसिंग का झेलना तो पड़ेगा ही, है ना। चलो देखो, हेडिंग करेंगे बेटा मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल, देखो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, यार मैग्नेटिक गायब हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा लगा कि खराब? अच्छा, बहुत अच्छा है। ठीक, बिना पढ़े जाओ, वहाँ पे यार फिजिक्स का तो नहीं रोल है, बट बाकी में जो डिलीट हुआ वो डाइजेशन गायब है, खाना वहीं पचाना जाके मेडिकल कॉलेज में है। ठीक, डाइजेशन जब गायब हो गया ना तो यहाँ से बिना डाइजेशन की एनर्जी आप प्रोड्यूस करिएगा। ठीक, विदाउट डाइजेशन क्या करिएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करिएगा, क्या ट्रांसपिरेशन करिएगा, रेस्पायरेशन करिएगा, और क्या जो भी मैकेनिज्म है बाकी करिएगा, पचाइएगा नहीं बस, है ना। चलो देखो मैग्नेटिक क्या मटेरियल्स। ठीक,
कम से कम अगर आप नीट का बच्चा है तो फिजियोलॉजी तो छोड़ देनी चाहिए, ये कहानियाँ हटा तो फिजियोलॉजी तो छोड़ दीजिए। और फिजियोलॉजी का वो भी जो क्या कहते हैं जान है उसी को उड़ा दिया, ठीक है ना। खाने पीने की ध्यान रखें। हाँ अगर जानकारी हो जाए तो खाने पीने में ध्यान रखें। बेटा सब कुछ स्टार्ट वही से होता है, ठीक, वही नहीं रहेगा तो फिर क्या है ना। अब जब आप जाओगे वहाँ पढ़ाया जाएगा तो क्या बता रहा है, पता नहीं क्या है, कहाँ कौन सा सिक्रेशन हुआ, कौन सा डाइजेस्ट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। हाँ अभी तो हमारे बुद्धिजीवियों से पूछिए, जान जाएंगे तो टेंशन होगा, है ना। चलो लिखो बेटा, लिखो। फिलहाल वो अपने लेवल से ऊपर की चीज़ें हैं तो वहाँ आप कुछ नहीं कह सकते हो। आप लोग कह सकते हैं, हम लोग नहीं कह सकते। लिखिए ऑन द बेसिस, फिटिंग करो बेटा। बोला गया क्या, मैग्नेटिक मटेरियल, थोड़ा सा लिख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन, on the basis of mutual interaction on our behavior of वो आर है our behavior of various material, our behavior of various material to an external magnetic field, मटेरियल to या इन एंड कर दो, क्या लिखा आपने, वेरियस मटेरियल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। Materials are classified, materials are classified, materials are classified into following types, into following types। बेटा जो मटेरियल होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसको हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। एक आपने पढ़ा हुआ डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तीसरा हो जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल। टायर का मतलब हो गया प्रतिचुंबकीय, शायद पढ़ा होगा। पैरा का मतलब होता है आलू चुंबकी और फेरो का मतलब लौ चुंबकी, जो लोग हिंदी में पढ़े हैं, ठीक है। देखो आप खड़े हो जाओ, डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं बेटा, डायमैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, एक दूसरे को ये डायमैग्नेटिक सुना है, क्या होते हैं, डाया कहते हैं। बैठे बोलते बेटा डायमैग्नेटिक मटेरियल इसको कम मैग्नेटाइज किया है। आर दोज मटेरियल विच आर वीकली रिपेल्ड, ठीक है, विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जिसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए तो वीकली क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। वीकली क्या हम बेटा रिपेल करेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक। और वीकली रिपल्सन का कॉज होता है क्योंकि इनके पास बेटा क्या तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते हैं ना, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह लिया जाता है। इनके पास आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए
ये मैग्नेटाइज नहीं करते हैं, उनके इसमें का रोटेशन वगैरह नहीं नेट पाया जाता, इसलिए क्या होता है वो डाया जैसे काम करते हैं। पैरा में कहते हैं दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक मटेरियल ये होते हैं जो वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसे पैरा बोलेंगे, अगर वीकली रिपेल हो रहे हैं तो उसे डाया बोलेंगे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पर डिसाइड करते हैं, बोला जाता है 1 और 2, एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका बिहेवियर होता है एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, तीसरे लेते हैं हम लोग बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरो में कहा जाता है दो सब्सटेंसेस विच आर क्या स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू क्या इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो अभी रुके जाओ जो स्ट्रांगली क्या करते हैं अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसे कहते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 और मोर देन 3 होता है। फेरो जो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के जो नंबर होते हैं 3 और मोर देन 3 होता है, उससे क्या लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कह देंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, कुछ लिखा था बेटा? हाँ, डायमैग्नेटिक मटेरियल लिखा है, देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल लिखिए। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है इट इज इंटेंसिक प्रॉपर्टी और एक्सट्रिंसिक, तो लिख लीजिए डायमैग्नेटिज्म इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक INTRINSIC intrinsic property of every material and it is generated due to mutual interaction between applied magnetic field and orbital motion of electron. Magnetic field and orbital motion of electron. Orbital motion of electron. Next आंसर लिखेंगे diamagnetic substances are weakly repelled in external magnetic field. Weakly repelled in external magnetic field. Weakly repelled in external magnetic field. Okay. External magnetic field, and they having no unpaired electrons. No unpaired electrons. आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। They having no unpaired electrons. इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, इसे हम लोग डायमैग्नेटिक क्या कह देंगे बेटा? मटेरियल कह देंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइडली रिपेल होंगे, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे मटेरियल को आप कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और ये सारे जो मटेरियल होते हैं सब में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। सब में क्या होती है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये बिहेवियर सब शो करते हैं। बट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो अट्रैक्शन है, ठीक है, वो अगर डोमिनेट हो गया तो नेट क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपका क्या हो रहा है, नहीं है अनपेयर्ड, तो क्या होगा? रिपेल करते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टी सब में पाई जाती है, बट उस कंडीशन में जो होते हैं जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट हो जाता है तो हम लोग कहते हैं नेट अट्रैक्ट होगा। अगर नहीं है अनपेयर्ड तो क्या कहता है? नेट रिपेल होता है। ठीक, देखिएगा अगला पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हाँ बेटा, लकड़ी तो मेटल है ही है नहीं है यार, हम लोग मेटल की यहाँ बात करते हैं मोस्टली। ठीक, तो लिखिएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब एग्जाम्पल आप लिखना चाहिए तो जे को करा लिखिएगा। जैसे जो भी चीज़ आपको किस में मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक, जैसे जिंक को अगर मैग्नेट के पास ले अट्रैक्ट होता है क्या? नहीं होता ना। जबकि आयरन क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। ठीक, तो लिखिएगा क्या लिखिए बेटा?
पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिखिए इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस the inner orbit of atom are incomplete ठीक। लेट क्यों हो गया बेटा? लेट क्यों? अच्छा क्लास था ठीक। एज क्या लिखा बेटा? इनकम्प्लीट। द इलेक्ट्रॉन स्पिन आर अनकपल्ड so on applying so मतलब सारे पेयर अनकपल्ड मतलब क्या? सारे पेयर नहीं होते हैं। so on applying magnetic field the magnetic moment generated due to सर अनपेयर दीवार क्या लिखा बेटा? फिर से बोलो। अनकपल्ड अनकपल्ड ठीक। आगे बोलो क्या लिखा है? सो आर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मोमेंट जनरेटेड ड्यू टू स्पिन मोशन एलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ALIGN। एलिंग मतलब शिफ्ट हो जाना। एलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिक मोमेंट इन इट्स डायरेक्शन। सो इन इट्स डायरेक्शन मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एलिन हो जाते हैं। सो मटेरियल गेट्स फीबली मैग्नेटाइज्ड मटेरियल गेट्स फीबली मतलब वीकली जिसे कहते हैं, फीबली मैग्नेटाइज्ड। होता क्या है? अच्छा लिख लीजिए तभी समझाते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ क्या लिखा बेटा? अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वीकली अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वीकली क्या होते हैं? आपके अट्रैक्ट हो जाते हैं। वीकली अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में वीकली क्या होते हैं? आपके अट्रैक्ट होते हैं। वीकली अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वीकली क्या होते हैं बेटा? अट्रैक्ट होते हैं ठीक। आगे लिखेंगे एंड दे हैविंग 1 or 2 unpaired electrons। दे हैविंग 1 or 2 unpaired electrons। इनके पास दो क्या होते हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ठीक। अब देखेंगे आगे बेटा। होता क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं बट जब तक हम लोग उसे एक्सटर्नल फील्ड में रख के मैग्नेटाइज नहीं करते हैं तब तक उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, नहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे आपको समझाया था पहले भी, आप लोग की जो सीट है ठीक, रॉड किसका लगा हुआ है? आयरन का। आयरन कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक? फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि उसके पास मोर देन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक। तो उस कंडीशन में फेरोमैग्नेटिक नेचर का है बट अट्रैक्ट कर रहा है क्या? कोई मैग्नेट अगर आप रखिए, कोई आयरन का आयरन रखिए तो अट्रैक्ट कर रहा है क्या? करता है क्या? सर जी नहीं कर रहा है।
रीजन क्या है कि बेटा अभी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या डिफरेंट डायरेक्शन में उनके स्पिन ओरिएंटेड है। नेट आपका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, जीरो हो जाता है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक, इस वजह से आपका क्या, जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आपकी जीरो है, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो कैंसिल कर देते हैं। तो इस वजह से आपका नेट अट्रैक्शन अभी वो जीरो रहता है, मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। बट इन्हीं को जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है। किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है। ठीक है, उनकी डायरेक्शन क्या होता है, एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। उसकी वजह से जब एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा तो उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है। और जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डेवलप हो जाती है, आ जाती है। इसलिए वो फिर आप मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो अगर हमको डायग्रामेटिकली अगर देखा जाता है तो जब कोई फील्ड नहीं होता तो जितने भी हमारे कैसे हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं वो बिखरे डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंटेड, कोई इधर है कोई इधर है। ठीक है, डिफरेंट इसके क्या ओरिएंटेशन होती है, अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो हमारी जीरो होती है। ठीक, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या हो जाता है, जीरो होता है। ये तब है व्हेन नो फील्ड इज अप्लाइड, अगर कोई भी फील्ड आप अप्लाई नहीं करते। बट यही जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं क्या करेंगे, कंडीशन तब कितनी, व्हेन नो फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन नो फील्ड इज अप्लाइड। अगर कोई भी फील्ड आप अप्लाई नहीं कर रहे तो सिचुएशन हमारा ये होगा बेटा। जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जितने भी हमारे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक, जो रैंडमली ओरिएंटेड थे वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में क्या होंगे, एलिग्न हो जाते हैं। और उस एलिग्नमेंट की वजह से आपको यहाँ पे नेट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको, यानी मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, डेवलप हो जाता है। ये कंडीशन आपका होता है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई किया, ठीक, तो उस कंडीशन में सारे के डायरेक्शन क्या हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपको फिर अपडेट होगा। यानी पहले वाले केस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो। बट यहाँ पे व्हेन फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन फील्ड इज अप्लाइड या प्रेजेंट जो भी कर दो, अब की बार एम की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, अब जीरो नहीं होगा। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट भी होंगे। ठीक, यानी कुछ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। बट अब जब पैरा की बात करते हैं, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। वीकली वो क्या होते हैं, इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इसलिए पैरा मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मैग्नेटिक पर्पजेज में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप भी फोटो दिखा दीजिए, समझ गया ना, थोड़ा सा बना दीजिए, जल्दी करिए। टेस्ट की सूचना सबको मिल रही है, तैयारी चल रही है, सो के कि मतलब पढ़ के, हाँ ठीक, तो रिवाइज कर डालिए। क्या सर, हाँ बेटा, पेपर बेटा वो हम नहीं डिजाइन कर रहे, पेपर आ रहा है। बोली नहीं थी, अच्छा नहीं तो बोली होती, मतलब कमांडर नहीं थी। एक्चुअली अब पेपर अपने भी बाइलिंगुअल हो, ठीक है, जैसा डिमांड हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग अब पूछ लेंगे, फिर आप बता देंगे। नहीं होगा तो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा अगर रहेंगे। अजय
अब देखिए उस दिन हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हो सकता है मैनेजमेंट ही पूरा करे अपना करवाए, जब भी रहेगा। या चूँकि 3 घंटे का है तो अगर वो उस टाइम पे हम लोग की रिक्वायरमेंट होगी तो बुलाया जाएगा तो हम लोग पहुँचेंगे, नहीं होगी तो फिर नहीं पहुँचेंगे, जैसा भी मैनेज होता है। हो गया। बट ये है कि ट्राई किया जाएगा आप लोग का टेस्ट रेगुलर होता रहे, ठीक। हाँ नेक्स्ट देखेंगे, बन गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। देखो होता क्या है, जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं बेटा तो इसमें क्या ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 3 और मोर देन 3 होते हैं। तो उस केस में क्या होता है बेटा, डोमेन के फॉर्म में लाई करते हैं। किसके फॉर्म में? डोमेन। डोमेन होता है ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की ग्रुपिंग हो जाती है। जैसे उसने आपको शायद बोला था कि जब क्लास में कोई टीचर नहीं होता तो ग्रुप वाइज लोग डिस्कशन करते हैं, अब पढ़ने पे कम करते हैं, बाकी कहानी ज़्यादा करते हैं, है ना। अच्छा पढ़ने पे करते हैं, कितने लोग करते हैं हाथ उठाओ। जब मान लो कोई सर नहीं है तो पढ़ने पे कितने लोग डिस्कशन करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना, सर के बाद सारे गायब हो जाएंगे, नहीं झूठ बोलोगे तो। हाँ अरे तो आप अपने मित्र से करिए, जबरदस्ती इंटरेस्ट बढ़ाइए। रहेंगे तो सब उल्टी सीधी बात करते हैं, सबसे ज़्यादा यही करते हैं। सबसे ज़्यादा देखो तुम्हारे नाम पे वो आ रहा है कंप्लेन। अरे भैया आप पढ़ना शुरू करिए तो हो सकता है देख के दूसरा भी कोई करे। अरे तो आप तो करिए, डॉक्टर साथ में थोड़ी बनाओगे, अकेले बनोगे ना, कि उनको भी साथ में बनाओगे। ठीक, आप करिए, आप करिए, आप करिए, 10 लोग का 4 लोग करने लगेंगे, 6 लोग और करेंगे, फिर 10 लोग करेंगे, फिर बाकी लोग करेंगे। ठीक, वैसे थोड़ी अच्छी चीज़ें कम लोग कॉपी करते हैं। नाचिए तो भी देखिए कई लोग नाचने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक, बट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कॉपरेशन कम मिलेगा। कई बार क्रिकेट खेलने चला भी देखो पूरी टीम पहुंच जाती है ना, क्यों मालूम है। ठीक, तो ये बड़ी जेन्युइन सी बात है ना। एक अच्छी चीज़ें समझाई जाती तो लोगों को बड़ी क्या लगती हैं, खराब लगती हैं, ह्यूमन नेचर है। ठीक, तो बोला गया आपका लिखिएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अरे मटेरियल सब्सटेंसेस जो भी कर लो, लिखें इन these substances, in these substances in these substances, ठीक लिखिए बेटा। जो परमानेंट आपका क्या, जिसे हम लोगों ने बोला डोमेन, ठीक, तो उस केस में क्या होते हैं, परमानेंट एटॉमिक क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाता है। बट वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जब तक उसको हम लोग मैग्नेटाइज नहीं करते हैं। ठीक, तो लिखिए इन दीज सब्सटेंसेस परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट, परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट हैव स्ट्रांग टेंडेंसी टू, have strong tendency to align themselves, ALIGN, align themselves even without any external field, even without any external field, even without any external field, but the domains, ठीक, then but the domains क्या, ठीक है, so aligned, but the domains so aligned, domains so aligned, इस तरह से उनका एलिमेंट होता है, so aligned, ठीक है, so aligned that net magnetic moment
net magnetic moment will be 0 in absence of external field. एक्सटर्नल फील्ड लिखिएगा, आगे लिखना है ना इसको। ऑन अप्लाइंग एंड एक्सटर्नल फील्ड, ऑन अप्लाइंग एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कर लो, ऑन अप्लाइंग एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, these domains rotate and align in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, ये जो डोमेन होते बेटा, अगर एक्सटर्नल फील्ड आपने स्ट्रांग अप्लाई किया है तो उसके इसमें डोमेन का जो डायरेक्शन होता है वो रोटेट होकर किधर हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में। सो ए लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट is induced in the material, उसकी वजह से एक लार्ज अमाउंट में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट आपका डेवलप हो जाता है किसमें, मटेरियल में एक लार्ज क्वांटिटी में आपका क्या मैग्नेटिक मोमेंट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक, तो लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज डेवलप इन द मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक, और जब एक बार मैग्नेटाइज हो जाते हैं, अब वहाँ पे फिर दो कैटेगरी हम बांट लेंगे परमानेंट को, एक क्या परमानेंट मैग्नेट और एक टेम्परेरी बांट लेंगे। ठीक है, फिर आगे किया जाएगा तो बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो आप दिखाते हो बेटा, अब देखो दो चीज़ें होती हैं, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है ड्यू टू रोटेशन ऑफ क्या डोमेन्स आर एलिग्नमेंट ऑफ डोमेन्स पार्शियली का मतलब जो डोमेन के डायरेक्शन बेटा फील्ड की डायरेक्शन में होगा उसकी साइज बढ़ जाती है और जो अपोजिट होते हैं उनके साइज घट जाते हैं। एक रीज़न ये होता है, ये तब होता है जब अप्लाइड फील्ड जो है वो वीकर हो, बहुत स्ट्रांग ना हो। लेकिन अगर स्ट्रांग फील्ड आपका होता है तो उस केस में सारे के सारे डोमेन सब एलिग्न होकर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आते हैं। तो काज दोनों होता है, ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा जाता है कि क्या जो डोमेन की डायरेक्शन में होंगे, फील्ड के डायरेक्शन में डोमेन होंगे, उनके साइज में इन्लार्जमेंट हो जाता है और जो अपोजिट में होते हैं उनके साइज क्या होते हैं, मेरी डिक्रीज कर जाती है। ठीक, और दूसरा होता है अगर स्ट्रांग फील्ड आपने अप्लाई किया तो सारे जो डोमेन्स थे उनका डायरेक्शन क्या होता है, एलिग्न होकर एक्सटर्नल फील्ड में आ जाता है। अगर सारे एलिग्न हो गए तो उस केस में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा डेवलप होगी बेटा। ठीक, और अगर बाय द वे क्या हुआ, डोमेन के साइज में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो रहा है तो इनकी वहाँ पे डेवलपमेंट तो होगा बट उतना ज़्यादा फिर नहीं होगा। ठीक है, देखो कैसे बनता है। इनकी वजह से डायरेक्शन इधर की तरफ है, इनकी वजह से डायरेक्शन हमारा इधर की तरफ है। ठीक, इनकी वजह से डायरेक्शन आपकी, इनकी वजह से डायरेक्शन आपका। ये मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में ये ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके इस पे ये ग्रुपिंग में है। ठीक है, इसे एक डोमेन कहेंगे, क्या कहेंगे इसे आप, एक डोमेन कहेंगे। ठीक, अब कंडीशन क्या देखो, यहाँ पे इन डोमेनों में जो आपका क्या है डायरेक्शन है वो सबका अलग अलग है। कैसा है, अलग अलग डायरेक्शन में आपके क्या होना है, इलेक्ट्रॉन की स्प्रिंग का है, एक ग्रुपिंग बना हुआ है। बाद में क्या होगा, अगर आप एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, कोई फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया है, इन एब्सेंस ऑफ क्या है एक्सटर्नल फील्ड,
अगर एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाए, क्या कहते हैं बेटा, अगर आप इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो, जब एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितने डोमेन्स थे वो सारे के सारे, अगर एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रांग है तो सारे के सारे डोमेन की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर एलिमेंट हम लोग दिखा देते हैं, मान लो जैसे हमने डोमेन बनाया था ऐसे ही, डोमेन के साइज में हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल किसको चेंज कर ले रहे हैं, एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, ठीक। तो अगर एलिमेंट को हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक, तो ये जो डोमेन थे ना जो इधर उधर डाइवर्टेड थे, तो यहाँ पे अभी प्रोजेक्टाइल एक एक डोमेन में तो आपका डायपोल मोमेंट मिलेगा, मतलब इनका डायपोल मोमेंट है, बट नेट डायपोल मोमेंट कैसा है, जीरो। जैसे आपने कायरन का बना हुआ शीट है आपका, अब यहाँ पे इसका तो क्या है, डोमेन है, मतलब एक एक डोमेन का तो अपना मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूरे मटेरियल में क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। जब इसी को आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया बेटा, तो सारे डोमेन की डायरेक्शन क्या होगी, एक डायरेक्शन में एलिमेंट हो गया। और जब ये सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एलिमेंट हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में सभी का जो मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था बेटा, वो सारा ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जब ऐड हो जाएगा तो हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे सारे डोमेन्स क्या कर गए, रोटेट होके मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में एलिमेंट हो गए। ये इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड अभी अप्लाई नहीं किया जा रहा बेटा, यहाँ पे है इन्फर्जेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आप जो अप्लाई कर रहे हो तो कंडीशन आपकी ये बनेगी, ठीक, जल्दी करिए। जिंक में कभी नहीं आ सकता है, क्या चीज़, क्योंकि उस पर पेड़ नहीं बच रहे बेटा, सारे पेड़ हैं, ठीक। अब इतना आप टेम्परेचर उसको दे दीजिए कि उसके कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए, तब पॉजिटिव बना सकते हैं, लेकिन वो भी तब तक जब तक आप उसको मेंटेन रखेंगे तब। वो जो खाद बनता है खेत में डालने वाला, जी सर, उसको मेंटेन करेंगे क्या, नहीं हाँ, उसमें भी तो सर वो जिंक आता है। अरे यार वो जो और दूसरे के साथ कंपाउंड के फॉर्म में रहता भैया, कहते हैं जिसको मार दो हजेदी आ जाएगी, हजेदी है वो क्या रहता है, खाद के साथ 50 रुपये फ्री देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा करके देते हैं जब मुझे लेने आते। चलिए आपकी बात अपने ऊपर भी मार देना तो थोड़ी सी हमारे पर भी आ जाएगी, है ना, ठीक। बायोलॉजी वाले सर से भी पूछना, फोटोसिंथेसिस तुम भी करोगे फिर, है ना। चलो देखो, ओके बेटा, ये कंडीशन आपका हो गया। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होगा, इसके बेस पे दिखा देते हैं, ठीक। ये हो रहा है ड्यू टू रोटेशन आप क्या, डोमेन, इसे अनमैग्नेटाइज कहते हैं, इसे कैसे कहते हैं, अनमैग्नेटाइज। अभी मतलब ये मैग्नेटाइज नहीं हुआ है बेटा, अनमैग्नेटाइज है, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटाइज हो गया। इसीलिए अगर आयरन का कोई रॉड वगैरह है, ठीक है, डीप अर्थ में लॉन्ग टाइम तक के लिए वरेट कर दिया जाए, लेकिन गाड़ दिया जाए तो धीरे धीरे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आने लगती है, डेवलप हो जाती है। डेवलप होने का कारण आपका वही होता है क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्लोली वो मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं रात में गाढ़ा सुबह महीने बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फील्ड बहुत कम है इसलिए स्लोली मैग्नेटाइज होता है। हम लोग करते थे शाम को डाले सुबह निकालने लगते थे, कुछ नहीं होता था। अरे तो इतना जल्दी होता सब मैग्नेट ऐसे बना लिया जाए, हाँ, ठीक। चलो देखो, तो ये केस आपका हो गया। आगे आता बेटा एक टर्म आता है आपको क्यूरी टेम्परेचर, सुना होगा, व्हाट इज़ क्यूरी टेम्परेचर, कोई बताएगा क्यूरी टेम्परेचर किसे कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, कोई लोग, क्यूरी ताप या क्यूरी ला, कुछ बता दो यार जी।
एक तो होता है जनरली बेटा जो टेम्परेचर राइज करने पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वैल्यू रिड्यूस करती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल बी रिड्यूसेस। तो क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, क्या अबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर क्या सब्सटेंसेस विल बिहेव एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब अगर टेम्परेचर जो है उस मटेरियल के क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर आप लेते हो किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, उससे क्यूरी टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे अगर आप हीट करेंगे तो फेरो विल बी कन्वर्टेड इनटू पैरा, और तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर जाती है, घट जाती है। इसी को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं उस टेम्परेचर को, और क्या जो ला होता है उसी को क्यूरी ला कहते हैं। तो 2 लाइन लिख लीजिए फिर, देखिए द मैग्नेटिक susceptibility of paramagnetic substances, the magnetic susceptibility of paramagnetic substances is inversely proportional to its inversely proportional to its absolute temperature, that is psi की जो वैल्यू होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, या psi m से भी दिखा देते हैं इक्वल टू C/T। m से दिखाना चाहो तो दिखा दो, psi से दिखा देते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है psi की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर या psi इक्वल टू C/T, where C is क्यूरी कांस्टेंट, C को कहते हैं बेटा क्यूरी कांस्टेंट, एंड T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ, एब्सोल्यूट मतलब केल्विन टेम्परेचर, T जो है यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर होता है, उसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं बेटा, ठीक। ओके, नीचे वाला लिखिएगा, सर आ गए हैं, लिखिए एक लाइन लिखिए जैसे कल करिएगा। लिखिए द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस does not change according to Curie law, क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। अब कल क्यूरी टेम्परेचर वगैरह बेटा डिस्कस किया जाएगा, ठीक है।